हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, एसएससी भारत में सबसे ज़्यादा अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा लेती है, जिसमें सीएचएसएल की परीक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हर साल देश भर के लाखों युवा शामिल होते हैं। जिसमें कई युवाओं को तो सफलता मिल जाती है, लेकिन कई युवा इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एग्ज़ाम में असफल होने वाले स्टूडेंट्स ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कैसे करें, तैयारी के दौरान किस बात का ख्याल रखें कि एग्जाम आसानी से क्रैक किया जा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले इस वीडियो में हम जिस पर बात करने वाले हैं उससे जुड़े कुछ टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल क्या है, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न को समझें, सिलेबस से तैयारी करें, लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करें, सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी के लिए खुद को मोटिवेट करें। दोस्तों, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं कि उन्हें ये तो पता होता है कि उन्हें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम से जुड़ी बेसिक बातें ही पता नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी सही से नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एसएससी सीएचएसएल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। दोस्तों, एसएससी का मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, लेकिन सीएचएसएल का मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है। दोस्तों, दरअसल इसका मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दोस्तों, दरअसल एसएससी हर साल केंद्र के अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसी के तहत सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम होता है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डीईओ ग्रेड ए जैसे पदों पर भर्ती होती है। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कैसे होता है। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें एग्ज़ाम कैसे होता है, क्योंकि उसे समझने के बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी सही तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, दरअसल इसमें 3 चरण में एग्ज़ाम होती है, जिसे टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कहते हैं। दोस्तों, टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे ऑनलाइन लिया जाता है, जबकि टायर 2 का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं, जबकि टायर 3 में टाइपिंग टेस्ट होता है। इन तीनों एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको इन तीनों एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। दोस्तों, अब आपको एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा, तभी उसकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद ही आप ये तय कर पाते हैं कि एग्ज़ाम में कितने सवाल आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 टायर में एग्ज़ाम होते हैं, तो अब पहले टायर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टायर 1 में 4 सेक्शन होते हैं जिसे ए, बी, सी और डी कहते हैं। बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों, इन चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं और हर सवाल के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि कुल अंक 200 होते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन के गलत आंसर दिए तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। दोस्तों, टायर 2 में आपको 250 से 300 शब्दों में एस्से राइटिंग और 150 से 200 शब्दों में लेटर लिखना होता है। ये पेपर ऑफलाइन होते हैं, जबकि टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। इन तीनों एग्जाम में पास होने के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। इसके बाद जानते हैं सिलेबस से तैयारी करें। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी अगर करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है आप सिलेबस से तैयारी करें, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से सवाल आने वाले हैं उससे तैयारी करें। दरअसल अच्छी तैयारी करने के चक्कर में स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लेना चाहते हैं। इस चक्कर में कई बार वो सब छूट जाता है जिससे सवाल आते हैं, इसलिए मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, पॉलिटिक्स, सोशल इशू, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट आदि से एग्जाम में सवाल आते हैं। ये सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए।
इसके बाद जानते हैं लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करें। दोस्तों, तैयारी करने का एक अच्छा तरीका है कि आप पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करके तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स तैयारी के लिए ये तरीका अपनाते हैं क्योंकि इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसे सॉल्व करके आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना वक्त लग रहा है। इससे आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है। इस तरह से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जानते हैं वीडियो का लास्ट पॉइंट, CHSL एग्जाम की तैयारी के लिए खुद को मोटिवेट कैसे करें। दोस्तों, SSC CHSL के एग्जाम में हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। ऐसे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जाम खराब हो जाता है। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप प्रेशर में ना आएँ, क्योंकि अगर आप प्रेशर में आ जाएंगे तो इसका असर एग्जाम पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है एग्जाम से एक दिन पहले हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत रिवीजन जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही टेंशन फ्री होने के लिए एंजॉय भी करना चाहिए। हालांकि एंजॉय के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिल्म देखने चले जाएं, बल्कि आप चाहें तो अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको एक बात का खास ख्याल रखना है। दरअसल कई स्टूडेंट एग्जाम को बोझ की तरह समझने लगते हैं, साथ ही प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये ज़िंदगी आपकी है और इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए तो दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम में फेल भी हो गए तो अगली बार आप एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन कई स्टूडेंट इस प्रेशर में आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में फेल हो गए तो समाज क्या कहेगा, जिसकी वजह से कई बार एग्ज़ाम में जिस सवाल के जवाब आते हैं उसके भी जवाब नहीं दे पाते। इसलिए दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।